नमस्कार मित्रों, मैं योगाचार्य महेंद्र पाल दिव्य योग सेवा ट्रस्ट बरेली से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है बड़ा अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि हम अपनी यदि हमारी कोई इच्छा है, कोई हमारी मनोकामना है, उसे हम कैसे पूरा करें, यूनिवर्स को हम अपनी बात कैसे बताएं। उसका एक सबसे अच्छा तरीका है, बेहतर तरीका है, आप अल्फा अवस्था में जाएं। हमारे मन की 4 अवस्थाएं जो बताई जाती हैं, उनमें एक हमारी बीटा अवस्था होती है, जिसे हम पूर्ण चैतन्य अवस्था कहते हैं। पूर्ण तरह से हम जागृत रहते हैं, जैसे कोई काम करते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारी एक होती है बीटा के बाद अल्फा अवस्था, और अल्फा के बाद थीटा अवस्था होती है, और डेल्टा होती है। तो अल्फा अवस्था जो है बीटा अवस्था और डेल्टा थीटा के बीच की अवस्था होती है। बीटा अवस्था में हमारी ब्रेन की वेव्स जो हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी लगभग जो है 13 से लेकर 30 साइकिल पर सेकंड मानी गई है। अल्फा अवस्था होती है हमारी ब्रेन की वेव्स और घट जाती हैं, जैसे हम जागरण में हों और जागृत अवस्था से नींद में जा रहे हों, या हम ध्यान कर रहे हों, ध्यान में जा रहे हों, तो हमारी की ब्रेन की वेव्स धीमे धीमे कम हो जाएंगी और 7 से लेके 14 साइकिल पर सेकंड रह जाती हैं। ये अल्फा अवस्था होती है। और जैसे हम और गहरी उसमें जाते हैं, हम नींद में पहुंचने लगते हैं, वो हमारी थीटा अवस्था हो जाती है। तो ये जो अल्फा अवस्था होती है महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि अल्फा अवस्था में हमारा कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड यानी जागृत मन और अर्ध जागृत मन दोनों का एक बैलेंस होता है, यानी कि दोनों के द्वार खुले होते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड यानी जागृत मन वो भी अवेयर होता है कुछ, बाकी जो है रिलैक्स में पहुंचने लगता है, विश्राम में पहुंचने लगता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो एक्टिवेट होने लगता है। जैसे मान लिया हमें कोई प्रोग्राम डालना हो कंप्यूटर में, तो हमारा कीबोर्ड भी सही हो, कनेक्ट हो हमारे कंप्यूटर से, कंप्यूटर भी ऑन हो, तब हम डाल पाएंगे। कंप्यूटर ऑफ हो, कीबोर्ड लगा तो भी हम नहीं डाल पाएंगे। कीबोर्ड अलग कर दें, कंप्यूटर ऑन हो तब भी नहीं डाल पाएंगे। सप्लाई नहीं आ रही हो तब भी नहीं डाल पाएंगे। तो ये प्रॉपर 3-4 तरीके हैं जिनसे हम जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को वो मैसेज दे सकते हैं। कौन से मैसेज? जो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये काम हो, ये घटनाएं घटें, जो हमारे लक्ष्य हैं वो कैसे पूरे हों। वो स्वास्थ्य का हो सकता है, तो छात्रों का है, पढ़ने के लिए हो सकता है, अच्छे एग्ज़ाम जो उनका हो तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स यानी जो उनका लक्ष्य है उसके अनुसार कैसे आए, अच्छी परसेंटेज कैसे आए, हमें जल्दी याद कैसे हो, हमारे रिलेशनशिप संबंध हमारे अच्छे कैसे हों, हमारी कोई ऐसी विश है वो कैसे पूरी हो। तो नेचुरली तो 2 समय ऐसे होते हैं कि जब हम सुबह को जब सोकर उठते हैं, उसके 10, 15, 20 मिनट, कभी कभी आधा घंटा तक हमारी अल्फा अवस्था रहती है। और जब हम जागरण अवस्था से सोने जा रहे होते हैं, जब हम नींद पहुंच जाते हैं, तो हमारी अल्फा अवस्था होती है। जागरण से हम नींद पहुंच जाते हैं, जो बीच की अवस्था होती है। अब यह हम जानबूझ के यानी हम होश में यानी अवेयरनेस हमारे अंदर हो, अवेयर हो, हम सजग हो, उस समय ये अल्फा अवस्था कैसे लाई जाए। तो उसके लिए योग में बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी विधियां दी गई हैं। तो मैं योग की माध्यम से आपको बताऊंगा। यदि हम अल्फा अवस्था में जाते हैं तो मैं आपके लिए प्राणायाम की टेक्निक बताऊंगा। डीप ब्रीदिंग यानी गहरी लंबी सांसों का अभ्यास करके हम कैसे अपनी अल्फा अवस्था में पहुंच के अपना जो आपका लक्ष्य है वो मैसेज, वो संदेश यूनिवर्स को हम दे सकें, और यूनिवर्स उस पर हमारा काम करने लगेगा, हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो उसके लिए देखिए सबसे अच्छा तरीका है, आप कहीं भी कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं, किसी आसन में, आसन बिछा के ज़मीन में बैठ सकते हैं, किसी पार्क में बैठ सकते हैं, अपने घर में बैठ सकते हैं, आप लेट के भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन प्राणायाम जो है वो आप बैठ के ही करें। बाकी डीप ब्रीथ यानी धीमे धीमे गहरी लंबी सांस का अभ्यास तो लेट के भी आप कर सकते हैं। थोड़ा खाली पेट हो यानी भोजन करके तुरंत ना करें तो और अच्छा है, क्योंकि उस समय क्या होगा कि जो भोजन हम करते हैं तो हमारा माइंड डाइजेस्टिव सिस्टम पे पूरा जो काम करता है, यानी कि डाइजेस्ट करने पे जो हम भोजन कर लेते हैं। तो जब आप खाली पेट होंगे तो हमारा माइंड अच्छी तरह से
उस अवस्था में पहुँचेगा। तो देखिए क्या है, एक तो ये हमारी ज्ञान मुद्रा होती है, अंगूठा तर्जनी उंगली मिलाएंगे, तीनों उंगलियां सीधी और मिला के हम अपने ऐसे घुटनों पर रख लेंगे। आप किसी भी आसन में बैठे हैं और आप रीढ़ को सीधा रखने की कोशिश जरूर करेंगे। जब हम रीढ़ को देखिए सीधा रखते हैं, हमारे अंदर 3 नाड़ियाँ योग में जो बताई गई, प्रमुख, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी, तो हम इन्हें हमें जो है एनर्जाइज भी करना और इनका हमें बैलेंस भी करना, संतुलन में रहें तीनों नाड़ियाँ। और जब हमारी इड़ा, पिंगला, जब ये दोनों एक्टिवेट हो जाती हैं तो तीसरी नाड़ी सुषुम्ना है वो एक्टिवेट हो जाती और उससे हमारी मूलाधार से एनर्जी चढ़ती हुई हमारे सहस्रार चक्र में पहुँचती है। यानी नीचे से एनर्जी उठती हुई हमारी धीमे धीमे हर एक चक्रा से होती हुई कहाँ पहुँचेगी, हमारे यहाँ ब्रेन में पहुँचेगी। जब ब्रेन में पहुँचेगी तो हमारी जो पीनियल ग्लैंड है वो हमारी एक्टिवेट होगी, उसकी टॉक्सिन्स हटेंगे और जब वो हटेंगे तो आपकी थर्ड आई भी एक्टिवेट होगी, फ्रंटल लोब आपका वो एक्टिवेट होगा। और जब तो आपके अंदर बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ इस तरह से या दिव्य शक्तियों को निर्देश मिलने लगेंगे, दिव्य शक्तियाँ उजागर होने लगेंगी। ठीक है, अभी मैं उनके बारे में बाद में बताऊंगा अगली वीडियो में। अभी आप इसमें जो है केवल आपके लिए क्या करना है कि धीमे धीमे ज्ञान मुद्रा बना ली और गहरी लंबी सांसें लेना शुरू किया। गहरी लंबी सांस का मतलब है नासिका से लेंगे और जब सांस लेंगे तो पेट फूलेगा और सांस को बाहर छोड़ेंगे तो हमारा पेट रीढ़ की तरफ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। श्वास लेने का छोड़ने का रेशियो लगभग 5 सेकंड में धीमे धीमे हमने श्वास को अंदर तक लिया, यानी जब श्वास लेना भी हमारी बाहर की तरफ आएगी यानी पेट फूलेगा, और श्वास को जब 5 सेकंड में हम बाहर छोड़ें तो पेट हमारा यानी नाभि रीढ़ की तरफ जाएगी और श्वास हमारी बाहर जाएगी। ध्यान भी हमारा कहाँ रहे, श्वास पे। और जैसे जैसे आप आंखें बंद करते जाएंगे, आंखें बंद करते ही आप नेचुरली अल्फा अवस्था में पहुंचने लगते हैं। और जैसे आप गहरी सांस लेंगे तो ब्रेन की वेव्स आपकी धीमे धीमे कम होने लगेगी। आप एक काम और कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी आप जो है इसके लिए आसानी से कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप देख सकते हैं, ये हमारा राइट हैंड है, इसका अंगूठा इसके आगे की फर्स्ट और सेकंड फिंगर को इस तरह मिलाकर मोड़ के अंगूठे गद्दी पर लगा लेंगे और लास्ट वाली अनामिका और छोटी उंगली मिली रहेगी। इस तरह से हाथ हमारा नासिका के सामने आ जाएगा, अंगूठा हमारा राइट साइड में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से सांस को धीमे धीमे गहरा भरेंगे और राइट साइड से छोड़ेंगे, फिर राइट साइड से भरेंगे और लेफ्ट साइड से। रेशियो हमारा बराबर का रहेगा। इसमें धीमे धीमे कंधे सीधे रहेंगे, रीढ़ सीधी रहेगी। इस तरह से आप बराबर इसके लिए करेंगे। ध्यान रहे आंखें बंद रहेंगी और उसके बाद जब आप अल्फा अवस्था में पहुँच जाएंगे तो होश में रहें, नींद में आप ना जाएं और रिलैक्स होकर यदि आप बैठे हैं तो बैठे रहेंगे और लेटे हैं तो लेटे रहेंगे। और उसके बाद फिर आपका जो लक्ष्य है उसके आप अफर्मेशंस बोलेंगे, अभिवचन बोलेंगे या उससे आप विजुलाइज करेंगे या उसकी आप कल्पना करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे कोई बीमारी है वो दूर करनी है तो मुझे बीमारी का नाम नहीं लेना। जैसे मान लीजिए मुझे हार्ट में कोई दिक्कत है तो इस तरह इमेजिन करना कि मेरा हार्ट हेल्दी होता जा रहा, स्वस्थ होता जा रहा, उसका फंक्शन प्रॉपर हो रहा है, यानी वो अपना काम पूरी तरह से कर रहा है, उसका ब्लड प्यूरिफाई करके भेज रहा है, उसकी सारी जो है सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो रही हैं, नई सेल्स बन रही हैं, एनर्जाइज हैं,
हेल्दी हो रहा है, हेल्दी हो रहा। अपने हाथ को आप हार्ट पे ऐसे रख सकते हैं और वो एनर्जी को फील कर सकते हैं। कोई नेगेटिविटी आए, कोई नकारात्मक ऊर्जा आए, कोई ब्लैक एनर्जी आए, उसे बाहर निकलती सांस में आपको बाहर छोड़ते जाना है। ये विजन करना एक धुएं की तरह, एक ब्लैक एनर्जी की तरह यूनिवर्स में वो सारी ऊर्जाएं जा रही हैं और ब्रह्म अग्नि में भस्म होती जा रही है। जो श्वास अंदर जा रही है उसमें दिव्य ऊर्जाएं, सकारात्मक ऊर्जाएं हैं। और अपने मानस पटल पर, यहाँ फ्रंटल लोब पर, उस जैसे हम टीवी स्क्रीन कोई मूवी देखते हैं, ऐसे अपना लक्ष्य पूरा होते हुए देखें। मान लिया आप, जैसे हार्ट की मैंने बात बताई, तो हार्ट आपका हेल्दी हो रहा, स्वस्थ हो रहा, उसका पिक्चर भी बना सकते हैं। या आपका अन्य कोई लक्ष्य है, आप वो भी अपना लक्ष्य विजुलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके लिए अल्फा अवस्था में जाना है। आज मैंने पहली टेक्निक आपको बताई है अल्फा अवस्था में डीप ब्रीदिंग, यानी गहरे लंबे श्वास के द्वारा या अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा हम अल्फा अवस्था में कैसे जा सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे लोगों को इसका लाभ मिले। भाई किसी आपके द्वारा अगर किसी एक के लिए ये जो है उसका भला हो जाता है, वो स्वस्थ हो जाता है या अन्य कोई काम पूरा हो जाता है, तो आपके लिए भी कुछ पुण्य मिलेगा। और आप कमेंट में कुछ अन्य किसी विषय पे, मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो देता रहूँगा, योग से संबंधित, प्राणायाम से, रेकी से संबंधित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दुआ करता हूँ भगवान से आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपके जो है भाग हरे भरे रहें, खेती में आपके बहुत अन्न उपजे, आपका व्यापार बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।